बच्चों, आज हम लोगों का कक्षा रहेगा अंग्रेजी का, इंग्लिश का, और इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में टेंस, और टेंस में रहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। तो बच्चों, वैसे तो हम लोग टेंस में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज प्रेजेंट टेंस का चारों भाग पढ़ लिए, पास्ट टेंस का भी 2 भाग पढ़ चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में चलेंगे। तो इसे चलने से पहले मैं ये बताता हूँ बच्चों कि इसमें रूल हम लोग खुद क्रिएट करें, कैसे होगा इसको सीखना है। तो कैसे, तो देखा जाए। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को का हिंदी वाक्य क्या होगा? हिंदी वाक्य है बच्चों, वह पढ़ चुका था, वे लोग घर जा चुके थे, सीता आम खा चुकी थी, हम लोग मैदान में दौड़ चुके थे। ये सब हिंदी है। वह पढ़ लिया था, ऐसे बहुत है। तो बच्चों, पहले अंग्रेजी में हम लोग हिंदी वाक्य का ही चलते हैं। वह घर जा चुका था, घर जा चुका था, वह घर जा चुका था। हम लोग मैदान में खेल चुके थे, मैदान में खेल चुके थे। तुम कुछ कोई भी चीज बना सकते हैं बच्चों। तुम रांची से आ चुका था। कुछ भी बनाओ बच्चों, लेकिन इस हिंदी वाक्य को जरा देखेंगे। तो इस तरह से आपका हिंदी वाक्य है। तो हिंदी वाक्य आ गया बच्चों। अब है कि अंग्रेजी हम कैसे बना। तो इसका रूल पहले लिख देता हूं बच्चों। रूल देख ले, क्या रूल कहता है। सबसे पहले होगा बच्चों सब्जेक्ट प्लस हेड। इसमें हेड सभी में लगता है बच्चों, ये बहुत इजी है। प्लस V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका रूल हुआ। तो ये रूल के अनुसार हम लोग चलेंगे बच्चों। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है? वह घर जा चुका था, यानी काम करने वाला, जो आने जाने खाने पीने वाला कौन था? वह का अंग्रेजी होता है हमारा ही। ही के बाद ये सब्जेक्ट हमारा हो गया ही हैड। अब वर्ब 3 क्रिया क्या है? जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होगा बच्चों? गो, वेंट, गोन, यानी वर्ब 3 लगेगा। तो ही हैड गोन, वह जा चुका था। कहाँ? घर। टू हाउस। ही हैड गॉन टू हाउस, वह घर जा चुका था। हम लोग मैदान में खेल चुके थे। तो यहाँ सब्जेक्ट हम लोग होगा। तो क्या होगा? वी सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद हेड तो लगना है। वी हैड खेल चुके थे। खेलना इसमें क्रिया है बच्चों। तो प्ले का प्लेड हो जाएगा, ED इसमें लगाना है। वी हैड प्लेड, हम लोग खेल चुके थे।
कहाँ खेल चुके थे? मैदान में। तो प्लेड इन द ग्राउंड, प्लेड इन द ग्राउंड, ये हो गया। वी हैड प्लेड इन द ग्राउंड। अब तुम रांची से आ चुका था, तो तुम का हो जाएगा यू। इसमें भी होगा बच्चों हैड, यू हैड कम, केम, कम, उसका तीसरा रूप आना का काम यही होता है बच्चों। यू हैड कम, तुम आ चुका था। ये हैड ही बता देता है किसका तीसरा रूप में ही आएगा वर्ब। तो यू हैड कम, तुम आ चुका था, कहाँ से? रांची से। तो फ्रॉम रांची, फ्रॉम रांची, ये है बच्चों। ये आपका ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ये हो गया बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे यहीं पे, इतने ही में। अब नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा नेगेटिव वाला लिख देता हूं बच्चों, ताकि नेगेटिव सेंटेंस, वह घर जा चुका था। तो यहां होगा वह घर नहीं जा चुका था। यहां नहीं लगा देना है बच्चों, याद रहे। यहाँ पर हिंदी लिखेंगे आप लोग तो नहीं सब में जोड़ दीजिए। हम लोग मैदान में नहीं, यहाँ पर नहीं होगा। हाँ बिंदु लगा देते हैं बच्चों, आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पर नहीं रहेगा। तुम रांची से तुम रांची से नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, और इसमें यहाँ पर नहीं होगा। अपने ध्यान देंगे, इसमें यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। तो अब नेगेटिव हम लोग जब बनाएंगे बच्चों, नहीं नहीं जब रहता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसको देखते हैं। तो सब वही रहेगा बच्चों, हेड के बाद नोट लगा देना है, केवल हेड के बाद। तो होगा ही हैड नॉट, ही हैड नॉट गॉन टू हाउस, ही हैड नॉट गॉन टू हाउस, वह घर नहीं जा चुका था, या वह घर नहीं गया था। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ही हैड नॉट गॉन टू हाउस, वह नहीं घर नहीं गया था, या घर वह नहीं जा चुका था, एक ही चीज है। इसमें भी वही होगा बच्चों, वी हैड नॉट, नॉट लगाना है, नॉट प्लेड, नॉट प्लेड इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। तो ये हो गया। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ हैड लगा देंगे, यू हैड नॉट कम फ्रॉम रांची। तो यहाँ पर हुआ हम लोग मैदान में नहीं खेल चुके थे, वी हैड नॉट प्लेड, हम लोग नहीं खेल चुके थे, या हम लोग नहीं खेले थे, कहाँ? इन द ग्राउंड, मैदान में। मैदान में हम लोग नहीं खेले थे या नहीं खेल चुके थे, यही होगा। तो कोई कठिन नहीं है। आप सब लोग चाहेंगे तो इसके आधार पर बहुत से सेंटेंस आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को खुद से आप लोग बना सकते हैं। खाली और वर्ब चाहिए, वर्ब का तीसरा रूप याद रखें बच्चों, और बाकी चीज़ तो लगाते जाइए। सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट लगाएंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे में थोड़ा सा इसका नेगेटिव भी हो गया। अब इंट्रोगेटिव थोड़ा देखेंगे कि इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। सब तरह से जानना बहुत जरूरी है बच्चों, धैर्य रखिए, धीरे धीरे बहुत कुछ सीख जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि मैं इतना अंग्रेजी जान गया। जानना आपका काम है,
पर देखना भी आप ही का काम है। देखिए, वीडियो को जितना देखेंगे स्थिरता से, घरेलू टीचर हूँ मैं, कोई बाहर का टीचर नहीं। आप लोग देखें और बहुत ही आसानी से अंग्रेजी को सीखें। अब है बच्चों, हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ बच्चों प्रश्नवाचक। जहां प्रश्न किया जाता है उसी को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखा जाए, प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो उसी में है बच्चों, जैसे मैं घर जा चुका था, या मैं घर गया था। तो क्या मैं घर गया था, या क्या मैं घर जा चुका था? क्या मैं घर जा चुका था? ऐसे प्रश्नवाचक। क्या राम गाना गा चुका था? गाना गा चुका था। क्या वे लोग हंस चुके थे? ए है हिंदी में, इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, ये हमारा हो गया हिंदी वाक्य। अब हिंदी वाक्य हो गया, तो इसी के आधार पर आपको थोड़ा सा बनाना है। कैसे बनाएं? तो बनाना कोई कठिन नहीं बच्चों, इसमें हेड को पहले लगा दो। हेड को पहले लगा दो। रूल थोड़ा सा यहाँ लिखने की जगह नहीं है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख दिए वहां। आप है कि हेड पहले लिखेंगे। हेड, सब्जेक्ट खोजिए। हेड के बाद सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? घर कौन जा चुका था? मैं। तो सब्जेक्ट वो है, हैड आई। उसके बाद वर्ब 3 लगेगा बच्चों, जाना। जाना का अंग्रेजी तीसरा रूप गो वेंट गोन। हैड आई गोन कहाँ? घर, टू हाउस। और प्रश्नवाचक, हैड आई गॉन टू हाउस, क्या मैं घर गया था, या क्या मैं घर जा चुका था? हैड आई गॉन टू हाउस। क्या राम गाना गा चुका था? अब इसमें आई दूसरा नंबर में, क्या राम गाना गा चुका था? तो हेड तो सब में लगेगा बच्चों, और सब्जेक्ट हमारा हो गया, क्या नाम है? राम। तो हैड राम गाना गा चुका था। गाना गा चुका था, गाना का तीसरा तो होता है बच्चों सिंग, सेंग, संग। सिंग, सेंग, संग। तो संग यहां लगेगा। हैड राम संग, SUNG, संग। हैड राम संग ए सॉन्ग। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। हैड राम संग ए सॉन्ग। अब है क्या वे लोग हंस चुके थे? तो यहां भी तो हैड लगेगा बच्चों। हैड वे लोग, दे, हैड दे लाफ्ड। बस इतने होगा बच्चों। लाफ होता है, इसमें ईडी लगा देंगे, बस हो गया। हैड दे लाफ्ड। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका इस तरह से बनेगा बच्चों। अब होता है एक और रहता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको भी जान लेंगे। यहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो क्या रूल इसका क्या हो गया बच्चों? रूल थोड़ा जान लीजिए। पहले लगेगा हेड, उसके प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट और पर्सनल एडजेक्टिव। ये है। अब है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चों हम यहीं पर कर देते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इसी को मैं बनाता हूं बच्चों। क्या मैं घर जा चुका था? तो यहाँ पर क्या मैं वही रहेगा घर। अब यहाँ पर नहीं लगा देना है। क्या मैं घर नहीं, बाकी सब वही रहेगा, नहीं जा चुका था। बस ये समझ लेना बच्चों। यहाँ क्या राम गाना नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, नहीं गा चुका था। क्या वे लोग हंस नहीं चुके थे? क्या वे लोग नहीं हंस चुके थे? यहाँ भी नहीं लगा दीजिए, यहाँ भी लग सकता है। तो अब इसका हम लोग बनाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं घर नहीं जा चुका था? तो हैड आई नॉट, ऐसे लगा दीजिए। हैड आई नॉट, और वर्ब 3 तो लगेगा ही। गॉन सब वही रहेगा बच्चों, खाली नॉट लगा। नॉट गॉन टू हाउस, प्रश्नवाचक यहाँ भी दे देंगे। क्या आप अंतर देखें? नहीं लग गया तो इसमें क्या अंतर पाए? हेड का हेड मिल गया, आई का आई मिल गया। अब नहीं है उसके लिए नोट लगा, बाकी गॉन टू हाउस। कोई अंतर नहीं है बच्चों, कोई अंतर नहीं, केवल नोट लगा। अब दूसरा देखते हैं। क्या राम गाना नहीं, यहाँ नहीं थोड़ा लगा दीजिए। क्या राम गाना नहीं गा चुका था? तो इसकी यहाँ पर करते हैं हैड राम नॉट संग ए सॉन्ग, यही होगा। क्या राम गाना नहीं गाया था या नहीं गा चुका था? तो हैड राम नॉट संग ए सॉन्ग। तो इस तरह से आप खुद से बना सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से बना सकते हैं। या आप इसको कहेंगे कैसे बनेगा? क्या वे लोग हंस नहीं, तो क्या वे लोग नहीं हंस चुके थे? तो क्या होगा? हैड दे, अपने से सोचिए, हैड दे नॉट लाफ्ड, हैड दे, हैड क्या रहेगा? सब्जेक्ट दे, उसके बाद नोट लगाना है और लाफ्ड। बस आपका ये हो गया। तो बच्चों आप लोग खुद से बहुत से सेंटेंस को अपने से बना सकते हैं, कोई कठिन नहीं है, कोई जटिल नहीं है। आप लोग खुद से ऐसा बनाने का प्रयास करें, वर्ब को देखें और वर्ब को देखकर इसको बनाने। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग खुद से इस ऐसे अंग्रेजी को बना सकते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो मेरा यहीं रहा। मैं प्रयास करूंगा आप फ्यूचर टेंस में जाने के पहले प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कुछ मैं अगला वीडियो में डालूंगा और उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। 10-15 मिनट जो भी समय लगे, लेकिन आपके हित में होगा, आपके जीवन के लिए अच्छा होगा। मेरा प्रयास हमेशा रहेगा ताकि आप लोग का भविष्य उज्जवल होता जाए। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।